आज झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे चंपई सोरेन। राज्यपाल ने चंपई को शपथ ग्रहण का दिया न्योता। 10 दिन में चंपई को साबित करना होगा बहुमत। रांची के सर्किट हाउस में ठहरे सभी 43 विधायकों का वीडियो जारी किया। कहा चंपई को 43 विधायकों का समर्थन है। बीजेपी ने 13 विधायकों के समर्थन में न होने का दावा किया था। झारखंड में हैदराबाद जाने वाले जेएमएम महागठबंधन के विधायकों की फ्लाइट रद्द। हॉर्स राइडिंग के डर से 2 चार्टर प्लेन से रांची से विधायकों को किया जाना था शिफ्ट। खराब मौसम की वजह से जेएमएम विधायकों की फ्लाइट हुई रद्द। बसों में बैठकर वापस रांची के सर्किट हाउस पहुंचे सभी विधायक। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा दावा। कहा हैदराबाद जाने के विरोध में हैं जेएमएम के विधायक। हैदराबाद जाने वाले चार्टर प्लेन में 10 पैसेंजर्स में केवल 4 विधायक। कांग्रेस विधायक राजेश ठाकुर ने कहा सभी 43 विधायक एक साथ हैं, हम सरकार बनाएंगे। राज्य के होटवार जेल में कटी हेमंत सोरेन की रात। पीएमएलए कोर्ट ने सोरेन को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। हेमंत सोरेन की ईडी रिमांड पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। आज कोर्ट सुनाएगा फैसला। ईडी ने 10 दिन की मांगी है रिमांड। हेमंत सोरेन को लेकर ईडी की रिमांड कॉपी में बड़ा खुलासा। ईडी ने कहा जमीन घोटाले में सोरेन सीधे शामिल। रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर भानु प्रताप से लिंक हैं। भानु प्रताप ने दस्तावेजों में गड़बड़ी की, सोरेन उसमें शामिल थे। ईडी ने किया बड़ा दावा। मनी लॉन्ड्रिंग में सोरेन शामिल हैं। सीएमओ ने रेवेन्यू अफसर की आदेश जारी कर सोरेन के परिवार के नाम कराई गई सरकारी जमीन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। मामले में कोर्ट आज करेगा सुनवाई। जमीन घोटाले में ईडी की कार्रवाई का विरोध। झारखंड के सियासी हालात पर बोले जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य। हेमंत सोरेन आदिवासी बच्चा है, हम डरने वाले नहीं हैं। हमने हर साजिश को फेल किया है। हेमंत सोरेन पर बीजेपी का बड़ा हमला। कहा सोरेन के खिलाफ कोयला खदान में घोटाला, अवैध खनन घोटाला, जमीन घोटाले के 3 केस दर्ज हैं। भ्रष्टाचार में डूबे हैं सोरेन और परिवार। भ्रष्टाचार में आपाद मस्तक डूबे हुए हेमंत सोरेन। आप आदिवासी समाज से आते हैं तो आपका काम यही है क्या कि अपने नीचे जमीन स्कैम को प्रोत्साहित करना, रांची के अंदर और सेना की जमीन जिसे कोई छूता नहीं है। शरद पवार के पोते रोहित पवार से ईडी ने फिर पूछताछ की। 8 घंटे की पूछताछ के बाद मुंबई में ईडी दफ्तर से निकले रोहित पवार। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन। ईडी ने केजरीवाल को 5वीं बार पूछताछ के लिए बुलाया। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। आज सुबह 11 बजे सीएम धामी को यूसीसी समिति सौंपेगी ड्राफ्ट की कॉपी। 6 फरवरी को विधानसभा में पेश हो सकता है समान नागरिक संहिता विधेयक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की राज्यपाल आनंदीबेन के साथ बैठक। आज से शुरू हो रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र। 12 फरवरी तक चलेगा विधानसभा सत्र। अंतरिम बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा G20 देशों में सबसे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है भारत। देश में 4 बड़ी जातियां हैं, गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। पर्यटन केंद्रों का किया जा रहा है विकास। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अंतरिम बजट की तारीफ की। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में बोले अनुराग ठाकुर, यह बजट विकसित भारत की नींव रखने वाला है। ये बजट अंतरिम हो सकता है लेकिन समावेशी भी है, अभिनव भी है। ये हमारे विकसित भारत की मजबूत नींव रखने वाला बजट है। युवाओं की आकांक्षाओं पर खरा उतर रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अंतरिम बजट को युवा, गरीब और किसान का बजट बताया। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में कहा बजट में सबका साथ, सबका विकास। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, ये जो 4 स्तंभ की बात नरेंद्र मोदी जी ने की, इनके लिए बहुत कुछ इसमें दिखता है जिससे माध्यम से देश को और आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा, इनका भी कल्याण होगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अंतरिम बजट को बताया विकसित भारत के संकल्प के आधार रखने वाला बजट। बोले वित्त मंत्री का हार्दिक अभिनंदन और आभार। अंतरिम बजट पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बजट से मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं, सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए। अंतरिम बजट को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया सकारात्मक और स्वागत योग्य। कहा बजट में उच्च शिक्षा के लिए लोन की राशि बढ़ाई गई तो वहीं आर्थिक विकास पर भी फोकस। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में बीजेपी ने तैयार करवाया पीएम मोदी का रथ। एसपीजी प्रोटेक्टेड रथ के चारों ओर पीएम की 12 तस्वीरें लगाई गई हैं। चारों तरफ एलईडी लाइट्स और फेस लाइट भी लगी है।
पीएम मोदी से मिले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम। 19 फरवरी को आयोजित श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में शामिल होने का दिया न्योता। पीएम ने निमंत्रण के लिए जताया आभार। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में हलचल तेज हो गई है। एनडीए गठबंधन के घटक दल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी ने शुरू किया चुनाव प्रचार। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में बीजेपी नेताओं ने शुरू किया ग्राम प्रवास कार्यक्रम। सरकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को दी जा रही जानकारी। बुलंदशहर के किसानों ने की बजट की तारीफ। भाकियू महाशक्ति के अध्यक्ष ने बजट को बताया किसान के हित वाला बजट। कहा ऐसे बजट से किसानों का होगा उत्थान। राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर में साहित्य के महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज हुआ। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने राजस्थानी परंपरा से विधिवत शुभारंभ किया। राजस्थान के जयपुर में सजा पत्थरों का बाजार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी में इंडिया स्टोन मार्ट का शुभारंभ किया। प्रदेश में देश विदेश के 411 एग्जिबिटर्स ले रहे हैं हिस्सा। उधर गोवा के पणजी में NRLM ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आगाज हुआ कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कार्यक्रम में शामिल हुए। वाराणसी के ज्ञानवापी में दूसरे दिन भी दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। भोले की जयकार लगाते नजर आए भक्त। बहुत खुशी हुई। आज मैंने दर्शन किया और पाठ किया हम लोगों ने वहां पर खड़े होकर के, और बड़ी खुशी मिली। आधा घंटा तक हम लोगों ने पाठ किया है। दिव्य मंगला आरती हुई है। बहुत आनंदित हूँ। ज्ञानवापी परिसर के आसपास सुरक्षा कड़ी की गई है। व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति मिलने के बाद मुस्लिम समुदाय नाराज। वाराणसी बंद का ऐलान किया। ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में पूजा की तस्वीरें सामने आई है। व्यास परिवार की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा के बीच 5 पुजारियों ने पूजा अर्चना की। दर्शन के लिए बड़ी संख्या में उमड़े भक्त। ज्ञानवापी में जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची इंतजामिया कमेटी। व्यास तहखाने में पूजा पर तुरंत रोक लगाने की मांग। हिंदू पक्ष ने भी कैविएट दाखिल की। ज्ञानवापी में एसआई सर्वे में मिली हनुमान की मूर्ति व्यास तहखाने में स्थापित की गई। एसआई के सर्वे में गणेश और विष्णु की भी मूर्ति मिली थी। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में फिर से पूजा शुरू होने पर बोले वकील विष्णु शंकर जैन, मैं बहुत खुश हूं कि राज्य सरकार के आदेश के बाद पूजा फिर से शुरू हो गई। वकील हरि शंकर जैन ने ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पर जताई खुशी। कहा लाखों करोड़ों हिंदुओं के अरमान पूरे हो गए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद हिंदुओं को न्याय मिला है। ज्ञानवापी मामले पर बोले स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, कोर्ट के आदेश के बाद तहखाने में पूजा का अधिकार मिला है। मुलायम सिंह के शासन में धमकी देकर बंद कराई थी पूजा। ज्ञानवापी मामले को लेकर मुस्लिम संगठनों ने की बड़ी बैठक। मीटिंग के बाद बिना कुछ बोले AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज सुबह 11:30 बजे मुस्लिम संगठनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वाराणसी के व्यास परिवार ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की। जिला कोर्ट के पूजा के अधिकार देने पर जताई खुशी। कहा अब नियमित रूप से होगी पूजा। जगत गुरु राम भद्राचार्य का बड़ा बयान। कहा ज्ञानवापी पर फैसला आ गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी ऐसा ही फैसला आएगा। वापी का फैसला आ गया। आज विश्वेश्वर विश्वनाथ का पूजन कर सकते हैं। इसी प्रकार का फैसला कृष्ण जन्मभूमि में भी आना है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद उमड़ा भक्तों का सैलाब। 11 दिन में 25 लाख भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। राशि जो दान की है वो भी बढ़ चुकी है, 11 करोड़ पहुंची। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्तों ने किया दिल खोलकर दान। 11 दिन में दान का आंकड़ा 11 करोड़ के पार पहुंचा। 3 करोड़ का दान पेटी में, जबकि 3.5 करोड़ चेक और ऑनलाइन पेमेंट की गई। 11 फरवरी को राम मंदिर जाएंगे उत्तर प्रदेश। एनडीए के विधायक सीएम योगी भी विधायकों के साथ राम मंदिर में जाएंगे दर्शन करने। यूपी के सभी विधायक जा सकते हैं अयोध्या। सूत्रों से खबर है विधानसभा अध्यक्ष प्रदेश के सभी विधायकों के साथ रामलला के दर्शन करने जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में गैंगस्टर के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। गैंगस्टर रियाज और मिराज के घर पर कुर्की। लाखों की संपत्ति पुलिस ने जब्त की। यूपी की झांसी में 9,000 घरों को गिराने के विरोध में अनशन जारी है। बीजेपी विधायक रवि शर्मा ने अनशनकारियों से की मुलाकात।